बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में स्वर्णलोक स्थित था, जहाँ हर ओर हरियाली, नदियाँ और चमकते हुए महल थे। इस स्वर्णलोक की राजकुमारी का नाम था औरोरा। वह असाधारण रूप से सुंदर थी और उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि उसकी धुन सुनकर फूल खिल उठते, पंछी चहचहा उठते और हवा में मिठास घुल जाती। औरोरा के पिता महाराज विभु स्वर्णलोक के ज्ञानी और न्यायप्रिय शासक थे। लेकिन एक रहस्य उनकी बेटी के जन्म से ही उनकी चिंता का कारण बना हुआ था। यह रहस्य मध्यरात्रि की धुन से जुड़ा था, जिसे बजाने की आज्ञा राजमहल में कभी नहीं दी जाती थी। औरोरा को बचपन से ही संगीत सिखाया गया था, लेकिन उसे विशेष रूप से हिदायत थी कि वह मध्यरात्रि के समय कोई धुन ना बजाए। परंतु जिज्ञासु औरोरा ने एक दिन अपनी नानी से इस रहस्य के बारे में पूछा। नानी ने उसकी चमकती आंखों में देखते हुए कहा, प्रिय औरोरा, मध्यरात्रि की धुन वह रहस्य है जो स्वर्णलोक और परीलोक के बीच छिपा है। इसे बजाने से जो शक्तियां बंधी हुई हैं वे मुक्त हो सकती हैं और अनर्थ हो सकता है। औरोरा ने ये सुनकर सिर हिलाया, लेकिन मन में इस रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा जाग उठी। एक दिन महल में एक अद्भुत मेहमान आया। वह था पड़ोसी राज्य मणिकलोक का राजकुमार अर्णव। उसका व्यक्तित्व आकर्षक था और वह एक कुशाल बीड़ा वादक भी था। औरोरा को संगीत में गहरी रुचि थी और दोनों की दोस्ती जल्दी ही गहरी हो गई। एक शाम जब महल के बाग में औरोरा और अर्णव संगीत का अभ्यास कर रहे थे, औरोरा ने अर्णव से कहा, क्या तुमने कभी मध्यरात्रि की धुन के बारे में सुना है? अर्णव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कहते हैं कि यह धुन इतनी शक्तिशाली है कि इसे सुनकर समय रुक सकता है और दोनों लोगों के बीच का द्वार खुल सकता है, लेकिन कोई इसे बजाने का साहस नहीं करता। औरोरा को लगा कि उसे इस रहस्य की तह तक जाना चाहिए। रात को जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, औरोरा चुपके से महल के पुराने पुस्तकालय में गई। वहां उसने एक प्राचीन किताब खोजी, जिसमें लिखा था कि मध्यरात्रि की धुन एक जादुई बीड़ा पर ही बजाई जा सकती है, जो चंद्रकुंज वन में छिपी हुई है। औरोरा ने बिना समय गवाए अर्णव को अपने साथ लिया और दोनों चंद्रकुंज वन की ओर चल पड़े। वहां घना अंधेरा था और जादुई जुगनू चमक रहे थे। अचानक उनके सामने एक रूपहला पेड़ आया, जिसकी जड़ों में एक सुनहरी बीड़ा रखी थी। जैसे ही औरोरा ने उसे छुआ, वन में एक हल्की हलचल हुई और उनके सामने एक परी प्रकट हुई। उस परी का नाम इरीना था। उसने कहा, औरोरा, यह बीड़ा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे बजाने से पहले तुम्हें अपने हृदय की सच्ची इच्छा को जगाना होगा। यदि लालच और अहंकार के साथ इसे बजाया तो स्वर्णलोक पर अंधकार छा जाएगा। औरोरा और अर्णव ने परी को धन्यवाद दिया और बीड़ा लेकर महल लौट आए। उस रात औरोरा ने महल के गुप्त कक्ष में जाकर जादुई बीड़ा को छेड़ा। जैसे ही उसकी उंगलियां तारों पर पड़ी, एक दिव्य धुन बजी। पूरा स्वर्णलोक एक अलौकिक रोशनी से नहा उठा और अचानक आकाश में एक दरवाजा खुला। दरवाजे के दूसरी ओर परीलोक था, जहां इंद्रधनुषी नदियां बहती थीं और परियां अपनी जादुई शक्तियों के साथ विचरण कर रही थीं। तभी वहां एक परी आई, जिसने औरोरा से कहा, तुम्हारी धुन ने परीलोक और स्वर्णलोक को जोड़ दिया है। अब तुम्हें यह तय करना होगा कि क्या तुम इन लोगों को साथ रखना चाहती हो या फिर इस रहस्य को सदैव छुपा देना चाहती हो। औरोरा ने गहरी सांस ली और सोचा कि यह शक्ति कितनी खतरनाक हो सकती है। उसने अपने मन की सच्चाई को स्वीकार किया और धुन को धीरे धीरे रोक दिया। आकाश का द्वार बंद हो गया और सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। अगले दिन औरोरा ने राजा विभू को पूरी घटना के बारे में बताया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुमने इस रहस्य की परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया है। तुम्हारा विवेक और साहस ही स्वर्णलोक को सुरक्षित रखेगा। अर्णव ने भी औरोरा की प्रशंसा की और कहा, तुमने सही निर्णय लिया। शक्ति हमेशा जिम्मेदारी के साथ ही संभाली जानी चाहिए। इसके बाद औरोरा ने वह बीड़ा सुरक्षित रूप से छुपा दी, ताकि भविष्य में इसका कोई दुरुपयोग ना कर सके। औरोरा और अर्णव ने स्वर्णलोक में संगीत और सौंदर्य का साम्राज्य स्थापित किया। उनकी मित्रता प्रेम में बदल गई और पूरे राज्य में उनकी मधुर धुनों की गूंज गूंजने लगी। स्वर्णलोक और परीलोक का रहस्य फिर से अनछुआ रह गया और औरोरा ने महसूस किया कि सच्ची शक्ति किसी रहस्य को जानने में नहीं,
बल्कि उसे संभालने में होती है।